अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर है की लॉगर का यूज़ और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप इसका मिसयूज़ ना करें। और ये मेरी डिटेल्स हैं, मेरे फेसबुक का आईडी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरे ट्विटर की आईडी है, ट्विटर और पिंग, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ये मेथड है फॉलो करने का। आप अपने मोबाइल पे लिखना है फॉलो @ऑफ h_4_हैकर और इसे 40404 पे सेंड कर देना है। इससे ये होगा कि आपको, जैसे मैं अभी ये पोस्ट अपने अपलोड करूँगा तो आपको फ़ौरन उसी वक्त मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पर, और उसमें लिखा होगा वो पोस्ट का नेम और नीचे लिंक दिया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। और ट्विटर और 404 से जो भी मैसेज आते हैं उनको ओपन करने का तरीका ये है कि आप जैसे कि वर्ड लिखे हुए हैं वैसे ही उनको लिखते हैं। जो वर्ड स्मॉल है उसको स्मॉल लिखना है और जो कैपिटल वर्ड है उसको कैपिटल लिखना है। तो ये वैसे मेरी हर पोस्ट के अंदर डिटेल पड़ी होती है। आप मुझे यहाँ ऐसे किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चेक भी कर सकते हैं इनको। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप की लॉगर यूज़ करेंगे तो उसको VMware के ही अंदर यूज़ करें। VMware के अंदर कोई भी विंडो आप कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपने यूज़ करना है। इंस्टॉलेशन का मैं आपको नहीं बताऊंगा, इंस्टॉलेशन कोई भी नहीं है जो ना कर सके, नॉर्मल सी है। तो ये एड्रामैक्स की फ़ाइल है, ये इसका सेटअप है। आपने इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जब इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद ये 2 क्रैक्स की फ़ाइल हैं, इसको आपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद माई कंप्यूटर ओपन करना है, सी डॉक्यूमेंट सेटिंग, ऑल यूज़र, एप्लीकेशन डाटा। और ये देखें PGJ, ये भी वो फोल्डर PGJ और UCA। ये PGJ वाली फ़ाइल PGJ के फ़ोल्डर में और UCA वाली फ़ाइल UCA के फ़ोल्डर में को पेस्ट करके तो आपने डबल क्लिक कर देना, तो क्रैक चल जाएगा। उसके बाद जब क्रैक चलेगा आपने एडमैक्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें उसको। ये एडमैक्स है। उसके बाद आपने एंटर रजिस्ट्रेशन की पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर की भी दी हुई है, कोई बल्कि यहाँ से की दिखा ही देता हूँ। ये सीरियल की है इसकी। H फॉर हैकर की है, मास्टरमाइंड। आपने इसको ओके कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन के कोड एक्सेप्ट कि इसके अंदर ही पड़ी हुई आप देख सकते हैं। इसको मैं अब बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ऑप्शन में जाना है, ये इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं। तो आपने डिलीवरी के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद हम FTTP पे करते हैं। FTTP का एब्रीवेशन होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल जिससे आप फाइल वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो ये इसकी सेटिंग के लिए आपको मैं एक साइट बताता हूँ। आपने वहाँ पे जाके अकाउंट बनाना है। ये साइट है www.drivehu.com। ये हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हम इससे मदद लेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम आप दे दें, पासवर्ड दे दें, रीटाइप ईमेल, जो भी आप ईमेल देंगे। वहाँ पे फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा एक। तो बहरहाल वेरिफिकेशन तो सभी को आती होगी। उसके बाद कंपनी नेम आप कुछ भी कंप्यूटर रख दें, H फॉर हैकर रख दें, जो मर्ज़ी रख दें। तो मैंने बनाया हुआ है तो मैं उसी को लॉगिन कर देता हूँ। जब यहाँ से आप साइन अप कर देंगे तो आपकी ईमेल जो आपने दी होगी उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आपसे ये मांगेगा। आपने उस पर कोड दे के तो इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो आपने ये करना, ये आपका अकाउंट बन गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है।
आप इसको नाम दे दें लॉग्स, सबमिट कर दें। ये सबमिट हो गया। सॉरी, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखना है ftp.drivehq.com। ये इसका ftp होस्ट का एड्रेस है। उसके बाद आप वहाँ पे जो यूज़र नेम रखेंगे आपने वही इधर लिखना है, और जो उधर पासवर्ड रखेंगे वो पासवर्ड भी आपने इधर रखना है। उसके बाद रिमोट फोल्डर जो हमने बनाया है उसका नाम हमने लॉग्स रखा है, आप लॉग रखेंगे। पोर्ट नंबर इसकी यही चलेगी। हम एक टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा एड्रेस ठीक है कि नहीं है, तो हमें अभी पता लग जाएगा। द टेस्ट ऑफ एफ डिलीवर कम्प्लीटली सक्सेसफुली। हम इधर जाके चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये ठीक है, ये फ़ाइल आ गई test.exe की, यानी कि हमारा FTP होस्ट एड्रेस ठीक है। इसको हमने ओके कर देना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने ये करना है, रिमोट इंस्टॉलेशन में जाना है। नेक्स्ट कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, आपने नेक्स्ट कर देना है। ये सिक्योरिटी है कि अगर आप सिक्योरिटी लगाना चाहिए, यानी कि आपके अलावा ये कोई ओपन ना कर सके, तो आप इसको इनेबल करके इधर पासवर्ड दे दें। फिर जब भी कोई इनेबल करेगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए मैं नहीं रखता। और ये इसकी की है, शॉर्टकट की है, यानी कि अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करके एग्ज़िट कर देते हैं तो आप इसके आइकॉन पे डबल क्लिक भी करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। फिर आपको ये शॉर्ट की लगानी पड़ेगी। तो जब आप लगाएंगे, अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है तो फिर ये यहाँ पे ऐसे आइकॉन बन जाएगा। जब ये की लगाएंगे तो फिर आप इसको एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा जो आपने दिया होगा, फिर पासवर्ड देंगे तो ओपन हो जाएगी। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद अब ये मेथड पूछ रहा है कि आप किसके ज़रिए रिसीविंग करना चाहते हैं लॉग्स वगैरह। ये टाइम लिमिट है, आप इसको जो मर्ज़ी रखते हैं। ये इसके साइज़ लिमिट है। ये इसका लॉग फॉर्मेट है कि HTML में है या जिस मेथड में हम HTML ही रखेंगे। ये बाकी ये सारी चीज़ें सेट है कि ये सब कुछ लॉग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, नेक्स्ट कर देना है। ये स्क्रीनशॉट का कह रहा है, ये हम 5 मिनट्स कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ये कैम का पूछ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो हम वायरस बना रहे हैं ये उसकी फ़ाइल की लोकेशन बता रहा है। यहाँ से आप आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। कह रहा है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी पेज इज़ नॉट एक्टिव, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि वो जो पासवर्ड आप लगा सकते हैं तो वो मैंने नहीं लगाया, इसलिए वो ये कह रहा है कि नहीं लगाया। तो कोई मसला नहीं है अगर नहीं भी लगाया तो आप लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया है। तो अब ये जो हमने लोकेशन हमने डेस्कटॉप की सेंड की थी, अब ये डेस्कटॉप की लोकेशन पे एक फ़ाइल बना देगा install.exe, जो हमने नाम था उसका डिफ़ॉल्ट नेम था, हमने चेंज नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है, तो ये यहाँ पे बना देगा इसको, और वही आपका वायरस फाइल होगी जो आपने विक्टिम को सेंड करनी है। आप इस तरह कीजिएगा, कहीं पे भी आप उसको अपलोड कर दें, किसी होस्टिंग साइट पे, होस्टिंग सर्वर पे, वेब होस्ट पे, जहाँ पे आप करना चाहें। ये देखें, ये फ़ाइल बन रही है, आप इसको अपलोड करके उसका लिंक अपने दोस्त को सेंड कर दें। वो जैसे ही डाउनलोड करके वो इस पर डबल क्लिक करेगा तो उसके की लॉग्स वगैरह वो आपको FTP अकाउंट जो हमने सेंड किया है इस फोल्डर में सेंड होना शुरू हो जाएंगे आपको। जो आपने टाइम लिमिट लगाई होगी उस टाइम लिमिट के हिसाब से ये सेंड होंगे। आपको मैं एक और बात बता दूँ, ये वायरस है तो ज़ाहिरी बात है अगर ये वायरस है तो इसको एंटीवायरस डिटेक्ट करेगा। तो मेरे एक दोस्त ही है जानने वाले, ये हैं, वो उनकी रेटिंग लिस्ट ये है वायरस को फाइट करने की। ये लिए कंप्लीट हो गया, ओके कर दिया हमने, ये फाइल आ गई। इसको मैं डबल क्लिक कर ही देता हूँ, मैं इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने। अब ये की स्ट्रोक यहाँ पे जो भी हो रहा है ये उधर सेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये है
वो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये फ़ाइल बाईपास करे 3-4 स्पेसिफिक एंटीवायरस के थ्रू, वो एंटीवायरस आप उसको खुद बता सकते हैं, चाहे अवेस्ट एवीजी जो भी आप नाम लें, तो वो $8 में फ़र्क करता है, वो एंटीवायरस उसको नहीं पकड़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि ऑल एंटीवायरस फडिंग हो जाए तो वो $20 में वो करके देता है, फिर कोई भी एंटीवायरस उसको नहीं पकड़ सकता। और ये उनके पास 2 सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। जो स्पेसिफिक एंटीवायरस वाला सॉफ्टवेयर है वो $10 का है, और जो फुल जो यानी कि सब कोई भी एंटीवायरस नहीं पकड़ेगा, सबको बाईपास कर देगा, वो सॉफ्टवेयर $22 का है। तो ये उस भाई की आईडी है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पीएम कर सकते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, हमने फट करवाना है, और आप उसको बता दीजिएगा कि हमें अली भाई ने भेजा, उनके रेफर से हमें पता लगे आपकी आईडी का, तो आप कर दें, तो वो आपको विद इन 1 डे ही आपको करके दे देगा। तो आप उससे फट करवा सकते हैं। अब इस पर मैंने क्लिक कर दिया, मैंने टाइम शायद ज़्यादा रखा था, तो वो टाइम लिमिट है। आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे, अगर लोग आए होंगे, अभी टाइम नहीं है, शायद 5 मिनट रखे थे, तो 5 मिनट के बाद यहाँ पे आप रिफ़्रेश कर दें तो आपको यहाँ पे की स्ट्रोक सेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसका मिसबिहेव यूज़ नहीं करना है, ठीक से इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जस्ट यूज़ करना है। और एक और बात मैंने करनी थी कि इसमें आपने जो ये VMware है, इसके बगैर आपने ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये खुद कुछ की लॉगर खुद भी की लॉगर होते हैं और वो फर्ड हुए होते हैं। तो आप उसको ओपन करेंगे, उसको एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करेगा, तो वो ना हो कि आपने किसी के हैक करने के चक्कर में आपका अपने ही आईडीज़ वगैरह हैक हुई हुई हैं। तो आपने इसको इसके अंदर ओपन करना है। ये देखें, चले मैं आपको एक सैंपल दिखा ही देता हूँ। ये देखें, इसको मैं अपनी विंडो में लाऊं, ये देखें, ठीक है, मैलवेयर डिटेक्ट हो गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जो फडिंग होगी उस वो डिटेक्ट नहीं होंगी, तो आप वो ना हो आप किसी का हैक करें और आपकी अपनी हैक हो जाए। तो फिर दोबारा मैं बताता हूँ, जो मेरे यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया के यूज़र हैं, वो यहाँ पे पोस्ट देख लेंगे कि हाउ टू हैक पासवर्ड यूजिंग की लॉगर विद HD वीडियो ट्यूटोरियल। तो आप हाउ टू है तो आप अच्छी लाइन में यहाँ पे देख लीजिएगा। जब आप पोस्ट को ओपन करेंगे, जैसे ये इस पोस्ट में भी बहुत सारे यूज़र हैं मेरे यूट्यूब और डेली मोशन और उनके ट्यून पीके के, वो कह रहे थे कि हमें वो जो फाइल है, स्क्रिप्ट है जो इनकी, वो नहीं मिल रही थी। तो आप इसी तरह आप फाइल ओपन किया करें, ये देखें, ये लिखी हुई है डाउनलोड फेक पेज स्क्रिप्ट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह ये जो आप वीडियो बन रही है, इसमें भी मैं की लॉगर वगैरह यहाँ पे रख दूँगा, तो आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो ये फ़ाइल के अंदर मेरी डिटेल्स है, ये विनरार के अंदर, आप इसको देख के तो मुझसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। और बताइएगा कमेंट्स के थ्रू कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।